अब एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आप सन्न रह जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्र करेंगे और सोचने लगेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। होनहार पर पड़ी लापरवाही की मार। पेपर किसी का, परिणाम किसी का। शीट किसी की, नंबर किसी के। बच्चे की कॉपी में हमारी बच्ची की बना दी गई है, हमारी बच्ची की कॉपी दूसरी बच्ची की बना दी गई है। उसको मानसिक तनाव है, जेईई मेंस की तैयारी कर रही थी लेकिन उसमें बाधा पड़ गई। अधर में अटका छात्रा का करियर, जवाब दें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जिम्मेदार। ना तो ऐसा सुना होगा न किसी ने देखा होगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में इस छात्रा के साथ जो हुआ वो गोलमाल नहीं बल्कि घोर अपराध है। कॉपी में काट छाट कर दी गई और किसी के नंबर किसी में जोड़ दिए गए। जी हाँ, जिस समय का हर स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो समय जब आया तो अपने साथ कुछ ऐसा लाया जिससे इस मेधावी छात्रा और उसके परिवार के होश फाख्ता हो गए। 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ी शिद्दत से मेहनत की थी, अच्छे अंक आएंगे खुद पर 100% यकीन था, लेकिन जब फिजिक्स का रिजल्ट आया तो होश उड़ गए। वनस्थली शिक्षा निकेतन की छात्रा दीप्ति ने इस साल 12वीं विज्ञान की परीक्षा दी थी। सभी विषयों में 90% से अधिक अंक आए। हिंदी में 93, अंग्रेजी में 94, रसायन शास्त्र में 94, गणित में 100 में 100 अंक मिले, लेकिन फिजिक्स में 56 अंक में से सिर्फ 6 अंक मिले। परिणाम से दीप्ति के परिजनों का माथा ठनका और दीप्ति ने खाना पीना छोड़ दिया। मेरी बच्ची काफी दुखी है, पिछले 2 महीने से खाना भी नहीं खा रही है। उसको मानसिक तनाव है, जेईई मेंस की तैयारी कर रही थी लेकिन उसमें बाधा पड़ गई। दीप्ति को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने बोर्ड से अपनी कॉपी मांगी और जब कॉपी मिली तो सब सख्ते में आ गए। दीप्ति की उत्तर पुस्तिका ही बदल दी गई थी। विद्यार्थी के रोल नंबर पर काट छाट कर छात्रा का रोल नंबर अंकित था, और तो और हैंडराइटिंग भी दीप्ति की नहीं थी। आगे की कहानी तस्वीरों की ज़बानी। रोल नंबर 2709745 को 2709743 में तब्दील कर उसे कॉपी भेज दी गई है। यही नहीं, ओवरराइटिंग में नंबरों में फेरबदल किया गया है। 27,09,745 को काटकर 27,09,743 किया गया है। उसमें हैंडराइटिंग है, जो क्वेश्चंस हैं और जो उसमें भाषा लिखी है वो मेरी नहीं है। मैंने अलग क्वेश्चन किए थे, अलग भाषा लिखी थी। दीप्ति ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन अजमेर और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर को शिकायत पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है। हमने उसकी प्रार्थना पत्र एवं अन्य जो दस्तावेज उसके द्वारा हमारे यहाँ प्रस्तुत किए थे वो हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए कल ही मेल करा दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिम्मेदारों तक छात्रा की गुहार पहुंचा दी हो, लेकिन इस लापरवाही ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट। धौलपुर से राकेश सिंघल मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, इस खबर के बाद तो उन तमाम छात्र छात्राओं को अब शक हो रहा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली पर और अपने परिणाम पर भी। इस समाचार के प्रकाशन के बाद में न केवल छात्र छात्रा सकते में आगे बल्कि उनके अभिभावक भी सकते में हैं। उन्हें लगने लगा है कि उनके बच्चे जो जिस तरह से अपने भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं, कहीं न कहीं नीचे के स्तर पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज लोगों का शक सबसे ज्यादा उस केंद्र पर जा रहा है, उस परीक्षा केंद्र पर जा रहा है जहां पर छात्रा ने परीक्षा दी थी। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये जो कापी में जो बदलाव हुआ है तो कहीं परीक्षा केंद्र पर ही किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस मामले में सामने नहीं आया ये बताने के लिए कि ये गलती कहां से किस स्तर पर कैसे हुई। जहां तक जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई है तो उनका कहना है कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में लिख दिया है और वहां से हम गाइडेंस का इंतजार कर रहे हैं। जी सुमित। राकेश, लापरवाही छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है। एक नौनिहाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और जिम्मेदारी सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बनती है। क्या कह रहे हैं वो लोग अब? जी सुमित, अभी
नीचे के स्तर पर यही कोशिश की जा रही कि मामला किसी तरह से दब जाए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक को एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि उनकी परीक्षा पर कैसे भरोसा किया जाए कि ये सही तरीके से और एक छात्र के साथ में उचित निर्णय करते हैं, सही निर्णय करते हैं। इन हालातों ने हर अभिभावक को सत्ते में ला दिया। छात्र तो परेशान है ही, अभिभावक भी इस घटना को लेकर के बेहद परेशान है। अब इसके समाधान की कोई युक्ति निकाली है इन लोगों ने? हमारी जहाँ तक जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई थी तो उनका कहना यह था कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस संदर्भ में मेल भेज दिया है, कानून को कार्रवाई कर दी है, वहां से जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। छात्रा और उनके परिजन क्या कह रहे हैं? उनके परिजन अभी मैंने सुना वो ये कह रहे थे कि डिप्रेशन में अब छात्रा आ गई है इस परिणाम के बाद। बिल्कुल, छात्रा डिप्रेशन में थी, छात्रा ने खाना बंद कर दिया था, कई दिन से परेशान थी क्योंकि अन्य विषयों में उसके 90% नंबर थे, जबकि इस विषय में तो बिल्कुल 6 नंबर ही रह गए थे 50 में 56 में से। तो छात्रा का परेशान होना भी लाजमी है। लेकिन इस जिस तरह से न्यूज 18 ने इस खबर को उठाया है और उसको फ्लैश किया है, उसके बाद में आम पब्लिक में सबके सामने आई है, तो अब छात्रा को भी भरोसा हुआ है कि न्यूज 18 ने जो न्यूज को फ्लैश किया है उसके बाद में उसको न्याय भी दिलवाएगा। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो पेपर किसी का, परिणाम किसी का, अधर में लटका छात्रा का करियर, बड़ी लापरवाही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। खबर अब दौसा के सिकंदरा से, जहां दो पड़ोसी में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आंगन को ही जंग का मैदान बना दिया, फिर जमकर पत्थरबाजी हुई। बता दें कि दौसा के सिकंदरा के समीप राजौरिया में दो पड़ोसियों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच पहले भी 2 बार झगड़ा हुआ था और फिलहाल थाने में केस चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों ही पक्ष सामान्य जिंदगी जी रहे थे, तभी कल शाम अचानक दोनों पक्षों में जमीन का विवाद एक बार फिर जंग का कारण बन गया। कभी सोचा है आपने, हम जिस पुलिस से हाईटेक अपराधियों पर लगाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो खुद किन स्थितियों में है? अगर नहीं तो आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले से ऐसी ही आई एक रिपोर्ट को देखिए। ये मेवाड़ा पुलिस चौकी थाना रामसगड़ा स्टेट शाम से केलुपोच भवन में चल रही है। ये बदहाल भवन वर्दी वालों का ठिकाना है। बारिश में छत टपकती है, वर्दी और असलहों को भीगने से बचाने में पसीने छूट जाते हैं। केलुपोच भवन से पुलिस इसी हालत में चौकी चल रही है। चौकी की दरो दीवार हाले दर्द बयां कर रही है, लेकिन चौकी इंचार्ज को कोई शिकायत नहीं। शायद फर्ज की यही मजबूरी है। परेशानी है लेकिन डटकर मुकाबला करना है। तो शिकायत का क्या मतलब? रियासत काल की बताई जा रही मेवाड़ पुलिस चौकी केलुपोच भवन में एक ही कमरा है। उसी में वायरलेस सेट और दूसरे साजो सामान है। बरामदे को दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी केलुपोच भवन ही थाना और पुलिसकर्मियों का आशियाना है। कुल मिलाकर परेशानियां बेशुमार हैं, पर जुबान खामोश है। इस मामले में जब डूंगरपुर जिले के एसपी जय यादव से बात की गई तो उन्होंने जल्द समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। केलुपोच में बनी हुई है और काफ़ी ऐतिहासिक है, तो अभी उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, जर्जर हालत में है। और भी कई चौकियां हैं जिनकी हालत भी ख़राब है। उसके लिए हमने प्रपोजल PHQ को भेजा था। उसके बाद 6 चौकियों का हमारे लिए आ गया है पैसा, जो हमें नए बनाने के लिए अनुमति मिल गई है। इस भरोसे के बाद भरोसा है कि चौकी की सूरत संवर जाएगी और जल्द टपकने वाली नहीं, चमचमाती छत नजर आएगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक मां पत्थर दिल बनी रही और उसका आशिक उसके बेटे पर जुल्म के इंतहा करता रहा। दिल दहला देने वाली ये वारदात श्री गंगानगर की है। मासूम के जिस्म का एक एक दाग अपनी मां के जुल्म की इंतहा बयां कर रहा है।
जिस माँ को अपने लाल को गले से लगाना चाहिए था, उस माँ ने तो कलेजे के टुकड़े को कपा देने वाला दर्द दे दिया। माँ अपने बच्चे को हर मुसीबत से महफूज रखती है, लेकिन देखिए एक बेशर्म माँ और उसके शैतान आशिक की करतूत इस मासूम को इतने जख्म दे दिए हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे को ले गए थे, वो मारते थे मेरे को और सतेला बाबा दारू पी के मारता था और जी कहेगा ना जितनी पंडे लाएगा ना पट्टों की उतनी रोटी दूंगा। रोटी गिनते थे मेरी और मेरे दारू पी का वो ना मेरे को बीड़ी लगाता था। अपनी माँ के शैतान आशिक के चंगुल से किसी तरह मासूम बाहर निकला और महफूज हाथों में पहुंचा। इस मासूम पर जुल्म ढाने की जानकारी चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति को दी गई, जिसके बाद मासूम की मां के शैतान आशिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 साल का बालक था जो अपनी मां के साथ रह रहा था। मां अपने पति को छोड़कर किसी 20 साल के लड़के के साथ रह रही थी। वो लड़का 20 साल का जो था वो उस बालक को परेशान कर रहा था। रात को सोने नहीं देते थे और सिगरेट भी खाना मांगता था, सिगरेट से दागता था। जितनी रोटियां मांगता था दाग देता था। लड़का काफ़ी दिन से परेशान था। कल वो वहाँ से चुंगल से निकल कर अपने रिश्तेदारों के पास गया। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया चाइल्ड लाइन को। जब हमें समाचार मिला, जब बच्चों को वहाँ से लिया और सारी जानकारी ली, तो बच्चे ने बताया कि मारपीट करता है, सारा काम करके करवाता है, खेतों में मेरे से काम करवाता है। और जब मैं रोटी मांगता हूँ तो रोटी के बदले वो सिगरेट डाल, एक रोटी देता है तो सिगरेट से दाग देते हैं। भले ही मुकदमा दर्ज हो गया हो, मुमकिन है जल्द ही मासूम पर जुल्म ढाने वाले बेरहम के गुनाहों की सजा भी उसे मिलेगी, लेकिन एक माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर ममता को शर्मसार जरूर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक की रिपोर्ट। और बात बाना की, जहां टापू पर फंसे 19 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें कि करीब 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। दरअसल बाना के अंता इलाके में नागदा गांव के पास से गुजर रही काली सिंध नदी के बीच एक टापू पर कल से 15 महिलाएं समेत 19 मजदूर फंसे थे। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू टीम को बुलाया, जिसके बाद सभी फंसे लोगों को 20 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। नदी में पानी नहीं था, मजदूर भुट्टे तोड़ने, मक्का के भुट्टे तोड़ने के लिए गए और बाद में अचानक ऊपर से पानी आया। पानी आने से मजदूर वहाँ फंस गए। फंसने के बाद जैसे ही हमको पता चला तो हमने उनके खाने पीने की व्यवस्था करा दी, क्योंकि रात्रि हो गई थी। इस वजह से रेस्क्यू कराना संभव नहीं था, तो भोजन की व्यवस्था करा दी। सवेरे प्रशासन को सूचित किया, रेस्क्यू टीम आई, उससे रेस्क्यू कराया। कितने लोग फंस गए? 19। फिर कैसे रात गुजारी आप लोगों ने? ऐसे ही खाना बना लिया और बैठे रहे सारी रात। अच्छा, फिर कैसे निकले? आप आए थे ना, टीम आई थी ना, टीम ने निकाला है तुम्हें। तो टापू पर कुछ लोग फंस गए थे और फिर इन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। दौसा के सिकंदरा में 2 पड़ोसियों, इस खबर को बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। आफत के 20 घंटे तक रेस्क्यू चला। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक वो जब टापू पर ये सारे लोग फंस गए और दूसरी वो जब 20 घंटे बाद इन सब का सही सलामत रेस्क्यू किया गया। ये 2 तस्वीरें देखिए।